हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए उर्दू का क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में हम लोग मेहदी अफादी के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी मेहदी अफादी कौन है और इसकी जिंदगी के बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे, जो कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने की 100% चांस हैं और पूछते भी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखें और एक एक चीज को समझें। तो पहला सवाल कह रहा है कि मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए। तो आपको तो ये पता हो ही गया होगा कि ये जो मेहदी अफादी हैं वो यूपी के रहने वाले हैं। तो यूपी के किस शहर से बिलोंग करते हैं वो, तो आपका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी गोरखपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में कि मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस जबान में महारत हासिल थी, यानी किस जबान में उनको जानकारी थी उर्दू के अलावा। तो आपका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि मेहदी अफादी का असल नाम क्या है। तो मेहदी अफादी का जो असल नाम है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट, यानी मेहदी हसन। क्या हो जाएगा? मेहदी हसन। अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की थी। तो मेहदी अफादी ने दोस्तों 3 शादियां की थी। कितनी शादियां की थी? 3 शादियां की थी। आपका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने में कि मेहदी अफादी ने जेर निसाब खत में किसको मुखातिब किया है। इसका ये मतलब हुआ इस सवाल का कि दरख्शा उर्दू में जो दर्स नंबर 15 है, तो उसमें जो मकतूबात मेहदी अफादी हैं, तो उसमें मेहदी अफादी ने जो खत लिखा था, तो उसमें किसको खत लिखा था, किसको मुखातिब करके, यानी किसके बारे में खत लिखा था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों मकबूल अहमद। क्या हो जाएगा? मकबूल अहमद सिमदानी, इसके उसको मुखातिब किया था, उसी के बारे में लिखा था। अब हम लोग थोड़ा मुख्तसर सवालात मा जवाबात देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, शुरू से लेकर के आखिर तक बने रहेंगे। कह रहे हैं कि मेहदी अफादी कब और कहाँ पैदा हुए। तो मेहदी अफादी जो है गोरखपुर यूपी में पैदा हुए। और कब पैदा हुए? तो आपका 1828 ईस्वी में। कब है पैदा हुए? 1828 ईस्वी में। अगला सवाल कह रहा है कि मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की थी। तो 3 शादियां की, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया। अगला सवाल आपके सामने में कि मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा कौन सी जबान में महारत हासिल थी। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ होगा कौन सी जबान में महारत हासिल थी उर्दू के अलावा। तो मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा जो है फारसी और अंग्रेजी जबान में महारत हासिल थी। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि मेहदी अफादी को मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था, यानी जिससे वो शादी की थी, तो उन बेगम का नाम क्या था और वह किस नाम से मशहूर हुई थी। तो मेहदी अफादी की एक बेगम का नाम था अजीमुन निसा, जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुआ। क्या किस नाम से? बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुआ। अगला प्रश्न है कि मेहदी अफादी का असल नाम क्या है। तो मेहदी अफादी का जो असल नाम है दोस्तों मेहदी हसन है। क्या है? मेहदी हसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए, अब मैंने आपको पढ़ाया कि मेहदी अफादी के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंस है। और इनमें से भी जो भी लॉन्ग पढ़ाऊंगा तो उनमें से भी ऑब्जेक्टिव के रूप में भी सवाल आ जाते हैं, इसीलिए आप लोग मिस ना करें, हर एक चीज देखें, हर एक चीज को समझें। सवाल कह रहे हैं कि मकतूब की तारीफ कीजिए, यानी मकतूब किसे कहा जाता है, मकतूब कहते किसे हैं, उसके बारे में बताना है। तो देखिए, मकतूब फारसी लफ्ज है। कौन सा लफ्ज है? फारसी लफ्ज, जिसके माना है खत के हैं, यानी जिसका माना जो है खत है। तहरीर के जरिए दाखिली जज्बात व एहसासात को अपने अहबाब, यहाँ ये होगा खा का फोटा लग गया, तो अहबाब के पास पहुंचने का मुअस्सर जरिया मकतूब निगारी है। खत लिखते वक्त चूंकि मुखातिब मौजूद नहीं रहता है, सिर्फ मकतूब निगार एक तरफिया तौर पर तहरीर के जरिए अपने जज्बात का इजहार करता है, इसलिए मकतूब निगारे को नस्ब मुलाकात भी कहते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि मकतूब का मतलब होता है खत, जो कि फारसी लफ्ज है। तो इसमें क्या होता है कि इंसान जो है अपनी दिली जज्बात को, अपने ख्यालात को खत में लिखता है और ये एक तरफा रहता है।
क्योंकि उसमें फेस टू फेस तो टॉकिंग होता नहीं है। तो इसमें जो है कि एक तरफा जो है कि बात को रखा जाता है खत में और अपने दोस्तों अहबाबों को भेजा जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। उर्दू नसर की तारीख में मकतूब निगारी की रिवायात बहुत पुरानी है, बहुत ही ज़्यादा कदीम है। उर्दू में खतूत नवीसी का बाज़ाब्ता आगाज़ मिर्ज़ा गालिब ने किया। सही बात है, यानी ख़त वाला जो काम है वो मिर्ज़ा गालिब ने ही किया था और उर्दू नसर की एक जदीद तर्ज की रवायत को फ़रोग़ दिया। अब आप लोग पढ़ने वाले हैं कि मेहदी आफादी के बारे में 5 जुमले लिखे, यानी मेहदी आफादी के बारे में आपको बतानी है। तो जैसे कि मैंने मेहदी आफादी के असल नाम के बारे में बताया, उसके पैदाइश को बताया, उसी प्रकार से उन्होंने कितनी शादियां की थी, हर एक चीज़ जब उनके बारे में बताएंगे तो वही हो जाएगा मेहदी आफादी के बारे में। तो देखिए, मेहदी आफादी का असल नाम मेहदी हसन है। मेहदी की पैदाइश जो है 1828 ईस्वी में सूबा यूपी के शहर गोरखपुर में हुई थी। उसके बारे में जब कहा है तो आपके अंदर में जो भी नॉलेज है उसके बारे में सब कुछ लिख डालिए, हो जाएगा। उनका ताल्लुक शयूख के मुअज़्ज़ज़ घराने से था। उनके वालिद बहुत ही मतलब कि दीनदार ज़हन के आदमी थे और गर्चे पेशा के एतबार से पुलिस इंस्पेक्टर थे। उनका शुमार गोरखपुर शहर के नेक और हर दिल अजीज़ व सामीन में होता था। मेहदी आफादी ने इब्तिदाई तालीम घर पर ही हासिल की थी। कहाँ पर? बेसिक नॉलेज लिया था घर में, और उसके बाद अंग्रेजी और फारसी जबानों में भी महारत हासिल की। मेहदी आफादी की 3 शादियां हुई थी और तीसरी बेगम का नाज़िमुन्निसा है जो कि बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुआ। तो ये मेहदी आफादी के बारे में कहा तो आप इस प्रकार से बता देंगे। मेहदी आफादी ने अपने ख़त में किसको मुखातिब किया है और क्या कहना चाहते हैं? तो मेहदी आफादी ने अपने ख़त में क्या क्या बयान किया है, आइए समझते हैं। तो देखिए दोस्तों कि मेहदी आफादी ने ज़ेर निसाब ख़त में मौलवी सैयद मकबूल अहमद सिमदानी को मुखातिब किया, जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में मैंने अभी आपको बताया कि जो मुखातिब क्या है, किसको क्या है, तो मतलब मकबूल अहमद सिमदानी को मुखातिब किया है। इस ख़त में मेहदी आफादी ने उनके ज़रिए सराहे गए इक़दामात की तारीफ़ की है और ये वाज़ेह करने की कोशिश की है कि उम्र के उस मरहले पर जबकि दोनों हाजी हुए थे तो बातें जो इतराफ़ के दायरे में हों उनकी सताइश ज़रूरी है। तो जो बातें उन्होंने अपने ख़त में बोला था वही चीज़ बता देंगे। अब अगला प्रश्न है कि दर्ज झेल मुहावरों के माना लिखें। तो मुहावरा जो है उनके मानी आपको लिखनी है। तो देखिए दोस्तों, मुहावरा है कि ज़ेर व ज़बर होना, इसका मतलब होता है तबाह व बर्बाद होना, या उल्टा हो गया, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तबाह व बर्बाद होना। आंख दिखाने का मतलब होता है धमकी देना। हथेली पर सरसू जमाना, मतलब नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाना। अगला है कि दर्ज झेल अल्फाज के इज़दाद बताएं। इज़दाद का मतलब होता है उल्टा बताना है आपको। जैसे जिस्म हो गया, दुनिया, हक, गुर्बत, नसीब, हसन ईमान, ये सब का आपको क्या बतानी है? उल्टा बतानी है। तो देखिए, जिस्म का हो जाएगा रूह, हक का बातिल, है ना, नसीब का फ्राज, ईमान का कुफ्र और हसन का कबह और गुर्बत का इमारत। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस था जो कि मैंने आपको शुरू से लेकर के आखिर तक बताया। दोस्तों, अगर आप लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और उर्दू का नोट्स की आपको ज़रूरत है, उर्दू का नोट्स चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर जो है कि नोट करेंगे 8226928812। इस नंबर पर आप लोग ज़रूर व्हाट्सअप करेंगे और नोट्स मतलब कि ले लेंगे, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो डबल हो सके, बेहतर से बेहतर हो सके। और दोस्तों, अगर आप हमारे कोर्स को खरीदते हैं, यानी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए उर्दू का नोट्स लेते हैं, तो आपको स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा और उसमें भी अलग से आपको पीडीएफ दिया जाएगा, अलग से क्लासेस होंगी आपकी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।